नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड में कौन क्या है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, मुख्य सचिव कौन है, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पदों पर कौन व्यक्ति इस समय पर आसीन है। नवंबर 2021 तक का लेटेस्ट है ये दोस्तों। अभी आपका एग्जाम है 28 नवंबर को वन क्षेत्राधिकारी का, 4-5 दिसंबर को वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम है और 12 दिसंबर को लोअर पीसीएस का एग्जाम है। तो अभी तक तो पेपर सेट हो गया होगा, तो अब इसमें चेंज होने की संभावना नहीं है। तो इस तरह से इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आने की संभावनाएं रहेंगी। वर्तमान में उत्तराखंड में कौन क्या है, इस पूरी वीडियो को पूरा देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाई उत्तराखंड में कौन क्या है। पहले हम थोड़ा वन लाइनर पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा डीप में डिस्कशन भी करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। पहले आप सिंपल सिंपल से देख लीजिए भाई कौन क्या है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है इस समय पर हैं? गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे 8वें नंबर के राज्यपाल हैं। भी हाल में इन्होंने शपथ ली थी सितंबर 2021 में। और जो हमारे प्रथम थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला जब 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, तो सुरजीत सिंह बरनाला हमारे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। सेकंड नंबर पे कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल। कभी कभार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी मार्गरेट अल्वा। ठीक है, चौथे नंबर का इनका क्रम है। और इससे पूर्व में कौन थे? गुरमीत सिंह से पूर्व में कौन थी? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, वो सेकंड हमारी महिला राज्यपाल थे और वैसे 7वें नंबर की राज्यपाल। तो अभी तक 8 राज्यपाल बन चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी जानते हैं पुष्कर सिंह धामी अभी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। 11वें नंबर के ये मुख्यमंत्री हैं। खटीमा से विधायक हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। आज तक अभी भी मंत्री नहीं रहे थे, डायरेक्टली इन्होंने मुख्यमंत्री में जंप मारी है, तो बहुत बड़ी बात है। इससे पहले कभी भी ये मंत्री नहीं रहे थे और हमारे उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें प्रथम मुख्यमंत्री की हमारे, तो भाई प्रथम मुख्यमंत्री भाई जब इस समय पे उत्तराखंड का गठन हुआ था तो अंतरिम सरकार बनी थी भाजपा की, तो उस समय पे नित्यानंद स्वामी हमारे प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री थे। और जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करेगी कि जब आपके विधानसभा चुनाव हुए, तो जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो नारायण दत्त तिवारी थे। नारायण दत्त तिवारी एक इकलौते मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में जिन्होंने पूरे 5 वर्ष तक शासन किया, मतलब जिन्होंने पूरे 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा किया, वरना अभी तक कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो कि जैसे ही पुष्कर सिंह धामी बने तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई जो अपने कैबिनेट मंत्री उनको उनके विभाग बांटे। तो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले आप जानते होंगे कि भाई पुष्कर सिंह धामी से पहले थे तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत के नाम पे एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने सबसे कम दिनों तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो सबसे कम दिनों तक कौन रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? वो है तीरथ सिंह रावत। और सबसे ज्यादा दिनों तक कौन रहे? एनडी तिवारी। ठीक है, ये प्रश्न भी बन सकता है। उससे पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पर 50 विभाग इनके पास थे, 50 विभाग रखे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पास। ठीक है, इसके बाद जो 20 विभाग थे, बाद में फिर क्या हुआ कि जब तीरथ सिंह रावत बने तो उन्होंने काफी विभागों का बंटवारा कर दिया, तो अराउंड 20 विभाग इन्होंने अपने पास रखे थे तीरथ सिंह रावत ने। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत पे थे 50 विभाग, 20 विभाग थे तीरथ सिंह रावत के पास। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने तो इन्होंने अपने पास केवल 12 विभाग रखे। इन्होंने मुख्य मुख्य विभाग बांट दिए थे, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग होता है, ऊर्जा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, तो इन्होंने ये इसका बंटवारा कर दिया था। तो अभी हाल में ही किया गया, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो देखिए कुछ हम वन लाइनर अभी पढ़ेंगे और बाकी फिर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे किसके पास कौन कौन सा विभाग है। तो देखिए सबसे पहले कि भाई उत्तराखंड के गृह मंत्री कौन है? भाई उत्तराखंड के गृह मंत्री भी हमारे सीएम साहब ही हैं, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री भी पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री आप जानते होंगे सभी। जहां पर शिक्षा मंत्री की बात हो रही है तो ये दोस्तों कौन सी बात हो रही है? माध्यमिक शिक्षा की। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा और आपकी प्राइमरी शिक्षा की बात हो रही है, उच्च शिक्षा की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हमारे मतलब माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, तो वो कौन है? अभी अरविंद पांडे। अरविंद पांडे के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, ये गदरपुर सीट से विधायक हैं, तो इनके बारे में भी आप अच्छे से ध्यान रखना कि गदरपुर सीट से अभी विधायक हैं ये। ठीक है, इसके बाद जो हमारे उत्तराखंड के खेल मंत्री हैं तो ये भी आपके क्या है? अरविंद पांडे हैं। ठीक है, पंचायत राज मंत्री भी यही हैं। और अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे कि भाई ये क्या क्या कौन कौन से इनके पास विभाग हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री की। देखिए अभी स्वास्थ्य दिया गया है, उत्तराखंड में 4 साल बाद कोई स्वास्थ्य मंत्री बना है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना कि काफी समय से स्वास्थ्य मंत्री नहीं था, तो अभी जो स्वास्थ्य मंत्री बना है वो कौन बना है? धन सिंह रावत बने हैं दोस्तों। ये श्रीनगर से विधायक हैं, ये राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार में आते हैं। ठीक है, तभी हमारे जो हमारे 4
ऐसे मंत्री हैं जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार में, उनके भी आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो आगे भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो धन सिंह रावत, क्योंकि काफ़ी समय बाद ये बने हैं, तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। भी हाल में ही अभी इसका चेंज हुआ है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड के जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री से रिलेटेड प्रश्न भी हो सकता है कि आ जाए। तो जो कृषि मंत्री हैं दोस्तों वो कौन है? सुबोध उनियाल। ठीक है, सुबोध उनियाल हमारे कृषि मंत्री हैं और ये नरेंद्र नगर से विधायक हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहें तो मेरे संग संग लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ते हुए चले जाते हैं। देखिए मंत्रिमंडल के बारे में अभी मैं आगे भी प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा। फिलहाल वन लाइनर आपको मैं बता रहा हूं जो मैंने वन लाइनर लिखे हैं, बाकी हम थोड़ा मंत्रिमंडल के जितने भी विभाग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो पहले चलिए कुछ चीजें हैं आप देख लीजिए। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? वो हैं RS चौहान, जस्टिस R राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, पहले कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार आता है और बहुत बार ये पूछा जाता है। तो हमारे जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? नैनीताल में अवस्थित है। तो अभी जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो है राघवेंद्र सिंह चौहान और प्रथम कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई या AA देसाई करके आता है। ठीक है, अगला देखिए उत्तराखंड में वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो हमारे उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं वो है अशोक कुमार, ये 11वां इनका क्रम है। और प्रथम कौन थे? वो अशोक कांत सरन। तो इससे पहले कौन थे? वो थे अनिल रतूड़ी, अनिल कुमार रतूड़ी। अब अनिल कुमार रतूड़ी को इन्होंने क्या कर दिया है? राज्य जो सेवा का अधिकार अधिनियम आयोग होता है, सेवा का अधिकार जो देते हैं ना, तो राइट टू सर्विस, उसका इन्होंने उसको आयुक्त बना दिया। ठीक है, तो अभी उससे रिलेटेड प्रश्न भी आएगा। तो अनिल रतूड़ी इस समय पर सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, मतलब उसके आयुक्त होते हैं, वैसे कमिश्नर होते हैं तो उसके कमिश्नर हैं फिलहाल वो। ठीक है, तो अशोक कुमार समझ में आ गया होगा 11वें नंबर के, और प्रथम कौन थे? अशोकांत सरन थे। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए अगला, देखिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? हमारे चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो वो है दोस्तों सुखवीर सिंह संधू, SS संधू। ठीक है, सुखवीर सिंह संधू। अभी हाल में ही सारे बदलाव हुए हैं, इससे पहले ओम प्रकाश थे। तो ये मतलब ना लगातार ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी हाल में ही बहुत सारी चीज़ें कैबिनेट में चीज हुई और बड़े बड़े पदों पर लोगों को चेंज किया गया, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावनाएं रहेंगी। तो अभी हमारे हैं SS संधू, सुखबीर सिंह संधू हमारे मुख्य सचिव हैं, 17वें क्रम के थे। ठीक है, और प्रथम कौन थे दोस्तों? वो थे अजय विक्रम सिंह। ठीक, अजय विक्रम सिंह हमारे प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। देखिए अभी हमारे वहाँ 5 वित्त आयोग आ चुके हैं। जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? इंदु कुमार पांडे हैं। और प्रथम कौन थे? वो थे RK धर। RK धर 2001 में जो हमारा आयोग बना था प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के, तो प्रथम थे RK धर और इस समय पर हैं इंदु कुमार पांडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देखिए उत्तराखंड का मुख्य सूचना आयुक्त है इस समय पर JP ममगई। ठीक है, इससे पहले थे शत्रुघ्न सिंह। शत्रुघ्न सिंह ने अभी हाल में ही अपना इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद इनको प्रभार दिया गया है JP ममगई को। प्रथम कौन थे? वो थे डॉक्टर RS टोलिया। डॉक्टर RS टोलिया 2005 में बने थे, तो हमारे राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो इस समय पर है चंद्रशेखर भट्ट। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय पर है चंद्रशेखर भट्ट। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार जनरल, ये मैं आपको वैसे कुछ हमारी जो वीडियोस थी उत्तराखंड न्यायालय से संबंधित थी उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। धनंजय चतुर्वेदी इस समय पर हमारे वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल हैं। और जो प्रथम थे वो कौन थे? GCS रावत, इनका भी आपने नाम सुना होगा। GCS रावत हमारे प्रथम रजिस्ट्रार जनरल थे। और अभी कौन है? धनंजय चतुर्वेदी। ठीक है, अब अगला देखिए उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल हमारे कौन है दोस्तों? वो है SN बाबुलकर यानी कि सूर्य नारायण बाबुलकर। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम शॉर्ट फॉर्म में नाम याद करते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है, तो आप कभी हमेशा ना फुल फॉर्म में भी याद करोगे तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। सूर्य नारायण बाबुलकर हमारे इस समय पर महाधिवक्ता हैं। और पहले कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम महाधिवक्ता हमारे उत्तराखंड के वो थे मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर। भाई वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर कौन है दोस्तों? सुशील कुमार। ठीक है, IAS ऑफिसर थे, तो ये मतलब IAS ऑफिसर हैं मतलब, ठीक है, तो ये मतलब एक सीनियर IAS ऑफिसर है। तो सुशील कुमार हमारे कुमाऊं कमिश्नर हैं। ठीक है, प्रथम कौन थे? E गार्डनर।
ठीक है। ई गार्डनर हमारे प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे, ठीक है। जब हमारा 1815 के टाइम पे जब सिंगोले की संधि हुई थी ना, तो भाई उस समय पर जो हमारे प्रथम कुमाऊं कमिश्नर आए थे तो वो कौन आए थे? ई गार्डनर आए थे। और प्रथम वास्तविक कमिश्नर ये माने जाते हैं GW ट्रेल। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि हमारे प्रथम वास्तविक कमिश्नर दोस्तों GW ट्रेल माने जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रश्न कभी कभार आ जाता है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में वर्तमान समय पर गढ़वाल कमिश्नर कौन है? गढ़वाल कमिश्नर कौन है दोस्तों? रविनाथ रमन है, ठीक है। रविनाथ रमन हमारे गढ़वाल कमिश्नर है। और इसके अलावा देखिए, रविनाथ रमन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये इस समय पर हमारे, जो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी कि उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड, ठीक है, तो उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड के CEO भी अभी यही है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है। तो रविनाथ रमन CEO हैं उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा विवाद में है, और इसके अलावा ये हमारे गढ़वाल के कमिश्नर भी हैं, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भाई जो अभी इस समय पर हैं वो हैं विजय कुमार, और प्रथम कौन थे? ये थे विजेंद्र जैन। विजेंद्र जैन हमारे मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। ये 2013 के आसपास से बने थे, ठीक है, ये भी आप याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, देखिए अच्छा इनका नाम विजय कुमार बिष्ट है पूरा, ठीक है। मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा, लेकिन कभी कभार ये हो सकता है ना, ये VK बिष्ट हो सकता है, तो आप कहीं कहेंगे यार सर ने तो विजय कुमार बताया था, तो VK बिष्ट से भी हो सकता है। तो मैं पूरा नाम इनका बता दूं, यह है विजय कुमार बिष्ट, और प्रथम थे विजेंद्र जैन, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पर मैंने खाली विजय कुमार लिख दिया। अगला देखिए, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं RK जैन, ठीक है। RK जैन हैं, ये हमारे वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये आप मान लीजिए 2018 से बने हुए हैं, ठीक है। तो 2018 से अभी तक बने हुए हैं, तो ये हमारे राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, एंग्लो इंडियन विधायक। एंग्लो इंडियन विधायक जो कि हमारे 71वें नंबर का विधायक होता है, ठीक है, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। तो ये हैं जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन, ये तो आपको पता ही होगा, जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन है। और प्रथम कौन थे दोस्तों? RV गार्डनर थे। प्रथम हमारे RV गार्डनर थे कांग्रेस के समय पर, ठीक है। फिर कैरन मेयर बने थे, फिर इसके बाद फिर हमारे यही RV गार्डनर बने थे, फिर इसके बाद चौथे नंबर पे जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन। अब तो खैर ये इस प्रथा को खत्म ही करने वाले हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई अब इस एंग्लो इंडियन विधायक से, मतलब समूह से कोई भी विधायक नहीं चुना जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये शिक्षाविद है, देहरादून से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, UKSSC के अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये तो बहुत फेमस है, इसका भी अध्यक्ष का नाम याद रखना पड़ेगा। UKSSC के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं इस समय पर S राजू, ठीक है, S राजू, ठीक। तो इसके बाद जो प्रथम थे वो कौन थे? RBS रावत, ठीक है, RBS रावत। अब कभी कभार क्या होता है कि हम इसमें, कभी कभार क्या होता है ना कि हम इसमें गड़बड़ी कर जाते हैं कि भाई UKSSC के अध्यक्ष पूछें, वहाँ पता चला आपने UKSSC के सचिव का नाम लिख दिया, ठीक है। तो कभी कभार ऐसी गलती मत करना। UKSSC के अध्यक्ष हैं S राजू, UKSSC के सचिव जो हैं वो हैं इस समय पे संतोष बड़ोनी, ठीक है। तो भाई पता चला वहाँ संतोष बड़ोनी का नाम लिख कर आ रहे हो, ठीक, तो ऐसा मत करना वहाँ, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो हैं आनंद सिंह रावत, ठीक है, आनंद सिंह रावत, मेजर जनरल आनंद सिंह रावत इस समय पर हमारे उत्तराखंड लोक सेवा यानी कि UKPSC के अध्यक्ष हैं। और प्रथम कौन थे? वो थे NP नवानी, ठीक है। NP नवानी पूछा जा चुका है कई बार, तो NP नवानी हमारे प्रथम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, और वर्तमान में है आनंद सिंह रावत। अगला देखिए, उत्तराखंड के ग्राम विकास जलागम सचिव हैं वो हैं मनीष पंवार, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार। तो उत्तराखंड के ग्राम विकास जलागम सचिव इस समय पर हैं मनीष पंवार। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष कौन है? मोहन प्रसाद थपलियाल। मोहन प्रसाद थपलियाल का नाम आप याद रखेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला देखिए, राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों इस समय पर कौन है? वो हैं राजेश टंडन, ठीक है। राजेश टंडन हमारे राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इससे जो पहले थे वो कौन थे, मतलब प्रथम कौन थे? वो थे धर्मवीर शर्मा, जस्टिस धर्मवीर शर्मा। जस्टिस धर्मवीर शर्मा का भी हाल में ही देहांत हो गया था कोरोना के कारण, और ये हमारे हाईकोर्ट के जस्टिस रहे हैं जो कि
राम मंदिर वाले मामले में भी रहे हैं, यानी कि मंदिर मामले में जिन्होंने जस्टिस दिया था उस समय पर, मतलब जो फैसला सुनाया था, तो उसकी पीठ में भी थे ये धर्मवीर शर्मा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्स हैं, अभी हाल में ही इनका निधन भी हुआ है, तो हो सकता है कि इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आ जाए। ठीक है, तो राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष इस समय पर कौन है? राजेश टंडन है। ठीक है, उत्तराखंड वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है भाई? उत्तराखंड वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो है प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, प्रेमचंद्र अग्रवाल हमारे उत्तराखंड वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष है। प्रथम कौन थे? अंतरिम की बात हो रही है तो वो थे प्रकाश पंत। जब हमारी अंतरिम विधानसभा बनी थी तो उस समय पर प्रकाश पंत थे। और जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन थे? यशपाल आर्य थे, यानी कि एनडी तिवारी के टाइम पर। ठीक, अगला देखिए, उत्तराखंड वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो है रघुनाथ चौहान। ठीक है, ये अल्मोड़ा सीट से विधायक हैं, तो रघुनाथ चौहान ये इस समय पर उत्तराखंड के विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड महिला आयोग अध्यक्ष विजया बर्थवाल। तो उत्तराखंड की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो है विजया बर्थवाल है। और जो पहली थी वो कौन थी? श्रीमती संतोष चौहान। ठीक है, श्रीमती संतोष चौहान या डॉक्टर संतोष चौहान बोलो इनको, तो श्रीमती डॉक्टर संतोष चौहान बोल दीजिए। तो उत्तराखंड महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वो थी, मतलब पहली थी वो थी संतोष चौहान, और आज है विजया बर्थवाल। अगला देखिए, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो वो कौन है अभी? उषा नेगी। ठीक है, उषा नेगी हैं इस समय पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष। ठीक है, और ये 2018 में बनी है। ठीक, तो 2018 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। प्रथम कौन थे? वो थे अजय सेतिया। ठीक है, अजय सेतिया प्रथम थे। ठीक है, अगला देखिए, अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग SC ST आयोग के कौन है? तो वो है मूरत राम शर्मा, इस समय पर है मूरत राम शर्मा। ठीक है, और जो प्रथम थे वो कौन थे? वो थे दोस्तों नारायण राम आर्य। ये 2019 से बने हुए हैं। ठीक है, तो जो प्रथम है वो कौन थे? नारायण राम आर्य थे, और इस समय पर कौन है? मूरत राम शर्मा। ठीक है, अगला देखिए, राज्य लोकायुक्त। देखिए, राज्य लोकायुक्त इस समय पर कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि प्रथम कौन सा है। ठीक है, इस समय पर अभी कोई लोकायुक्त नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं बस, लेकिन इस समय पर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम कौन थे, हो सकता आ जाए। ठीक है, तो वो थे न्यायमूर्ति SHA रजा। 2008 तक रहे थे, 2002 से 2008 तक रहे थे, 2002 से 2008 तक इनका कार्यकाल था। तो ये प्रथम थे SHA रजा। ठीक है, PDF आपको डोंट वरी, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने पिछले वाली वीडियो की भी प्रोवाइड नहीं करवाई है, दोनों के एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, मुख्य आयुक्त राज्य सेवा का अधिकार आयोग, तो वो हैं इस समय पर अनिल कुमार रतूड़ी। ठीक है, और प्रथम कौन थे? वो थे आलोक कुमार जैन। अनिल कुमार रतूड़ी जो कि हमारे महानिदेशक थे उत्तराखंड पुलिस के 10वें नंबर के, मतलब वो फिर हटे, उसके बाद क्या हुए? अनिल रतूड़ी आए। ठीक है, और सॉरी उनके बाद कौन आए? आपके अनिल, जो हमारे अनिल कुमार है वो आए। ठीक है, आई मीन टू से मतलब अशोक कुमार आए। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा। जो इससे पहले कौन थे? इससे पहले मतलब ये अनिल कुमार रतूड़ी हमारे कौन थे? ये पहले, मतलब इससे पहले अभी तक हमारे उत्तराखंड के महानिदेशक थे। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन बने? अशोक कुमार बने। ठीक, तो इनको क्या कर दिया? इनको बना दिया राज्य सेवा अधिकार आयोग का आयुक्त। ठीक है, और वैसे इससे पहले कौन थे? DS गब्रियाल। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये प्रश्न भी आ जाए, क्योंकि अभी अभी इनको बनाया गया है आयुक्त, अभी अभी इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो देख लेना एक बार, आप इसको जरूर चेक कर लेना इस क्वेश्चन को एक बार। तो DS गब्रियाल थे इससे पहले तक। ठीक है, DS गब्रियाल, आपने नाम सुना होगा उनका, तो वो थे, और अब हैं अनिल कुमार रतूड़ी, और प्रथम कौन थे? वो थे आलोक कुमार जैन। ठीक है, तो ये हमारे थे मुख्य आयुक्त राज्य सेवा का अधिकार, राज्य सेवा का अधिकार आयोग, इसके मुख्य आयुक्त। अब दोस्तों थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हमारे कैबिनेट का जो अभी थोड़ा चेंज हुआ है, तो उसमें किस मंत्री के पास कौन कौन से विभाग हैं, कितने विभाग हैं, ये भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में हम अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में। देखिए, पुष्कर सिंह धामी के पास इस समय पर 12 विभाग है। हालांकि अब इसमें भी थोड़ा सा अपडेशन मान लीजिए, क्योंकि यशपाल आर्या ने बीजेपी को छोड़ दिया है, तो उनके टोटल 6 विभाग थे, तो ये 6 विभाग भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास ले लिए। तो इस समय पर देखा जाए तो इनके पास 18 विभाग होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके सारे के सारे विभाग भी इनके द्वारा ले लिए गए हैं। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले कौन है। देखिए, इनके पास है मंत्रिपरिषद
कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवा की स्थापना विषय कार्य, सतर्कता विभाग है, ठीक है, स्वराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, गृह विभाग, कारागार विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, स्टाफ निबंधन नियोजन विभाग। तो ऐसे कुल मिला के इनके बाद न्याय विभाग, सूचना विभाग, तकनीकी शिक्षा, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आता है। तो ऐसे राज्य संपत्ति विभाग, अर्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं अर्धसैनिक बल विभाग, इस तरह के इनमें टोटल 12 विभाग हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में आप जानते हैं, खटीमा सीट से ये विधायक हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला कौन है, अगले हैं सतपाल महाराज, ठीक है। सतपाल महाराज, अभी इनको भी हाल में ही इंपॉर्टेंट विभाग दिया गया है जिसका नाम है पीडब्ल्यूडी विभाग, ठीक है। पीडब्ल्यूडी जनरली क्या करते हैं, मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं, लेकिन फिलहाल इन्होंने क्या किया है कि भाई सबका साथ सबका विकास वाली बात है, तो भाई सबको इन्होंने क्या किया, खुश करने का कोशिश की है। तो सतपाल महाराज को अभी, ये हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास 8 विभाग हैं और ये हमारे चौबट्टा खाल से विधायक हैं, ठीक है। तो सिंचाई मंत्री भी यही हैं, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंध, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, हमारे पर्यटन मंत्री भी यही हैं, संस्कृति मंत्री, संस्कृति एवं धर्मस्व, अभी अभी उत्तराखंड को पर्यटन में 3 पुरस्कार मिले थे, तो अभी देखा होगा अपने हाल में ही यही गए थे पुरस्कार लेने, ठीक है। तो पर्यटन मंत्री भी यही है हमारे, ठीक है। लोक निर्माण विभाग ये यहाँ पर जुड़ गया एक और, ठीक। तो ये हमारे मंत्री कौन है, सतपाल महाराज, ठीक है, 8 विभाग। इसके बाद अगला देखिए अरविंद पांडे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था अरविंद पांडे के बारे में, गदरपुर सीट से विधायक हैं, 6 विभाग इनके पास हैं। और इसमें कौन कौन आता है, विद्यालय शिक्षा बेसिक, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक, खेल मंत्री यही हैं, युवा कल्याण मंत्री यही हैं, पंचायती राज मंत्री यही, संस्कृति शिक्षा मंत्री यही। तो कुल मिला के इनके पास 6 विभाग हैं, ठीक है। अगला देखते हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत। अब हरक सिंह रावत को अब भी हाल में इन्होंने दोस्तों ऊर्जा मंत्री का पद दिया है, पहली बार वैसे देखा जाए तो ऊर्जा मंत्री बना है उत्तराखंड में, तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है। तो हरक सिंह रावत को ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा भी दिया गया है। तो देख लेते हैं, इनके पास 7 विभाग हैं। वन मंत्री हमारी यही है, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी यही है, श्रम मंत्री, कौशल विकास एवं सेवायोजन, आयुष शिक्षा मंत्री भी हमारी यही है। तो डॉक्टर हरक सिंह रावत को महत्वपूर्ण दिए गए हैं अभी विभाग, ठीक है, 7 विभाग दिए गए हैं। अगला देख लेते हैं वंशीधर भगत, ठीक है। वंशीधर भगत, इनके बारे में भी आप अच्छे से जानते होंगे, जो हमारी कालाढूंगी सीट है वहां से दोस्तों ये विधायक हैं, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो विधायी एवं संसदीय कार्य, खाद्य मंत्री भी यही हैं हमारे, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, सबसे इंपॉर्टेंट है शहरी विकास, आवास मंत्री इस समय पर यही हैं, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। तो बंशीधर भगत के पास ये विभाग हैं, ठीक है। अब यशपाल आर्या, जैसे कि मैंने बोला यशपाल आर्या अब नहीं रहे, तो यशपाल आर्या तो अब चले गए भाई कांग्रेस में, तो अब ये यहाँ पर से इनके तो विभाग अब भूल जाइए। तो ये जो 6 विभाग हैं ये अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास ही रख लिए हैं। परिवहन आ जाएगा, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी। तो ये अभी जैसे अगर माना प्रश्न आ गया भाई परिवहन मंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। समाज कल्याण मंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए विशन सिंह चुफाल। विशन सिंह चुफाल ये दोस्तों हमारे, इनके पास हैं 4 विभाग, पेयजल मंत्री हैं, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण मंत्री हैं, ग्रामीण निर्माण और जनगणना, क्योंकि अभी इनको ग्रामीण वाला दिया गया है। तो विशन सिंह चुफाल ये डीडी हाट से विधायक हैं, ठीक है। अगला देखिए सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल के बारे में अभी हमने बताया था कि हमारे कौन है, कृषि मंत्री हैं। तो इनके पास कौन कौन से देख लेते हैं, मतलब कौन कौन से विभाग है वो देख लेते हैं। ये है कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्योग, रेशम विभाग, जैव प्रौद्योगिकी। तो ये इनके पास 7 अभी डिपार्टमेंट है और फिलहाल ये हमारे नरेंद्र नगर से विधायक हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों जो है वो है डॉक्टर धन सिंह रावत, और ये हमारे सहकारिता मंत्री हैं। और काफ़ी समय बाद कोई हमें स्वास्थ्य मंत्री मिला है 4 सालों बाद, तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। उच्च शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन में। और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मैंने पहले बोला कि उच्च शिक्षा मंत्री अलग हैं, माध्यमिक और प्राइमरी शिक्षा मंत्री जो हैं वो अलग हैं, ठीक है, इनका आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो जो धन सिंह रावत हैं ये राज्य मंत्री हैं, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार में आते हैं। तो अभी ये जो 4 मंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे, रेखा आर्या, यतीश्वरानंद और गणेश जोशी, ये सभी किस में आएंगे, ये आएंगे आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगले कौन है, ये है रेखा आर्या, ठीक है, सोमेश्वर सीट से विधायक हैं और 4 विभाग इनके पास हैं, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास सबसे इंपॉर्टेंट, और पशुपालन, दुग्ध विकास और
मत्स्य विभाग भी इन्हीं के पास है और ये सोमेश्वर सीट से विधायक हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए यतीश्वरानंद, इनके पास दोस्तों 4 विभाग हैं। इनको अभी हाल में ही ग्राम्य विकास वाला विभाग दिया गया है। तो ये हमारे इनके पास 4 विभाग हैं। एक है भाषा, पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग और इसके अलावा ग्राम्य विकास। हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं। ठीक है, हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से हमारे विधायक हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गणेश जोशी की। गणेश जोशी, इनके पास दोस्तों 4 विभाग हैं। पहला है सैनिक कल्याण, दूसरा है औद्योगिक विकास, ठीक है, और तीसरा है आपका लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम और इसके अलावा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम के मंत्री कौन है, तो वो है हमारे गणेश जोशी। ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो एमएसएमई मंत्री ज़्यादातर इनका ये इंपॉर्टेंट विभाग है। सैनिक कल्याण मंत्री भी गणेश जोशी हैं। मसूरी सीट से ये विधायक हैं। तो दोस्तों ये थे आपके उत्तराखंड में कौन क्या है, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगी आने वाले एग्जाम में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि आपको 200-250 प्रश्न करवाए जाएं अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक पर, या लाइक कि अगर मैं आपको जनरल स्टडी के जनरल साइंस के मैं आपको सोच रहा हूँ कि आपको 200 प्रश्न करवाए जाएं। इसी तरह से फिर हम आपको आर्ट एंड कल्चर के 200 प्रश्न बताएंगे। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले सभी एग्जाम में। इसके अलावा ध्यान रखना कि हिस्ट्री वाली जो सीरीज़ है वो मैंने अभी इसलिए रोक रखी है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उनको एक टाइम पर बता दिया जाए। स्मार्टली हमारा कोशिश रहेगी क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो मेरा भी प्रयास है कि जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर हम अभी टारगेट कर सकते हैं स्मार्टली, जैसे उत्तराखंड है या फिर हम कंप्यूटर विज्ञान है या फिर जनरल साइंस है, ऐसे सब्जेक्ट इन पर हम टारगेट करेंगे। हिंदी पर भी मैं लेकर आऊँगा कुछ प्रश्न जो कि ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में। तो ऐसे हम टारगेट करेंगे तो हम स्मार्टली इसमें बहुत चीज़ें पढ़ सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।